हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली हुई है, जो एक शानदार मौका आप सभी को मिला है। ऐसा मौका बहुत कम स्टूडेंट को मिल पाता है, बहुत कम ऐसे खुशनसीब स्टूडेंट होते हैं जिनको ये मौका मिल पाता है जब वो फॉर्म भर रहे होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वैकेंसी लगभग 6-7 साल पहले आई थी, अब उसके बाद ये आ रही है। लगभग 2016 के आसपास ये वैकेंसी देखने के लिए मिली थी और अब ये 2023 में आपके लिए वैकेंसी आ रही है। इसके साथ एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो स्टूडेंट चाहता है कि मुझे एक शानदार जॉब मिले, एक बहुत अच्छी सैलरी मिले, एक अच्छी जगह पे मुझे जॉब करने का मौका मिले, एसी लगी हुई हो, कोई टेंशन ना हो, बड़ी शानदार, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मुझे अपनी फैमिली को भी एक साथ रखना है, अच्छे से सब कुछ मैनेज करके रखना है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे लेके जाना है, तो उन सभी के लिए ये जॉब होने वाली है और इसका नाम होने वाला है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसमें हम बात करने वाले हैं कि 2 महीने पढ़ाई करके आप सीआरपीएफ का एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे, सर जी 2 महीने क्यों बोल रहे हो कि 2 महीने पढ़ाई करके, हम तो ज्यादा महीने पढ़ाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें बता दिया गया है कि 4 जनवरी 2023 से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। 4 जनवरी 2023 से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू है और ये कब तक जाने वाले हैं, 25 जनवरी 2023 तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। ये आप सभी को पता चल चुका होगा। लेकिन यहां पर एक बात और मेंशन कर दी गई है कि आपका जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, यानी 22 से 28 फरवरी तक आपका पेपर होने वाला है। अब इसका मतलब है, आप सभी जानते हो दिसंबर जा चुका है, नया साल स्टार्ट हो चुका है 2023। इसमें जनवरी आपके पास है और फरवरी आपके पास है, तो कितने महीने बचे, सिर्फ 2 महीने, और वो भी 22 से स्टार्ट है। तो आप ये भी मत समझो कि 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं, उससे भी कम समय आपके पास बचा हुआ है। लगभग ये मान के चलो कि 50 दिन का समय बचा हुआ है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप 50 दिन में बेहतरीन तैयारी करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पर डर लग रहा होगा, घबरा रहे होंगे कि इसमें टाइपिंग होती है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। सारी चीज आज यहां पर इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ आपका एक ही लक्ष्य होगा, अगर आप इसमें जॉब लेना चाहते हो तो वो मेहनत करने के लिए आप लगने वाले हो। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें इसमें होता क्या क्या है और क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए, आपका एक पेपर होगा। पेपर आप समझते हो ना, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। आपका पेपर होगा, उस पेपर में, जिसको आप सीबीटी सीईटी जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो, सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये होगा। जो भी स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई करेगा उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट का मतलब क्या होता है, आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो स्टूडेंट टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेगा उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर जिसका फिजिकल हो जाएगा उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद मेडिकल होगा। ये 5 स्टेप होते हैं जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हो। अब डर लग रहा हो कुछ स्टूडेंट को, तो अभी पेपर को अभी छोड़ देते हैं, पहले स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी की वजह से इस फॉर्म को नहीं भरते। यानी कि सिंपल भाषा में बात की जाए तो टाइपिंग की वजह से इस फॉर्म को नहीं भरते। दोस्तों, मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, देखिए 2 महीने का समय है ना, वो अभी आपके पास पेपर के लिए बचा हुआ है। 1 महीना कम से कम लेके चले तो रिजल्ट आने में लगेगा और 1 महीना और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा रिजल्ट के बाद भी। तो कम से कम ये मान के चलो 4 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है जिसमें आप टाइपिंग सीख सकते हो। और अगर आप अभी टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो मैंने पहले ही बताया था, इंग्लिश की सीखना, इसमें आपको 35 वर्ड चाहिए और ये स्पीड, अगर डेली 1 घंटा आप सिर्फ करते हो टाइपिंग, तो ये स्पीड 3 महीने में हो जाएगी। 3 महीने में ही हो जाती है आराम से, और मैंने की हुई है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। जब मैंने भी दिया था 2016-17 की तब की बात है, तो मैंने भी किया था, तब बता रहा हूं। ठीक है, हो जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, इसलिए बता रहा हूं, हो जाती है आराम से। लेकिन आपके पास 4 महीने, उससे भी ज्यादा समय मिलेगा। अब स्टार्टिंग में ही क्यों बता दिया,
क्योंकि जो स्टूडेंट टाइपिंग की वजह से इस फॉर्म को नहीं भरने वाले थे अब इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। क्योंकि जिनको डर लगता था अब नहीं लगेगा, सिर्फ 1 घंटा। अभी कंप्यूटर सेंटर नहीं जा सकते, कुछ नहीं करना, एक कीबोर्ड ले आओ। देखो एक कीबोर्ड ले आओ, और कीबोर्ड क्या है, अपने जो फोन होता है ना उसमें लग जाता है, एक डाटा केबल वगैरह कुछ आती है कनेक्ट करने के लिए, वो लगाओ और इसमें टाइपिंग करना शुरू कर दो। आजकल गूगल प्ले स्टोर पर सब कुछ मिलता है, टाइपिंग वाले ऐप आते हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने घर पे 200-250 का आएगा ये, ठीक है। अगर कंप्यूटर सेंटर नहीं जा सकते, स्पेशली लड़कियों की या कुछ लड़के नहीं जा सकते, तो लेके आ जाओ भाई, कर लो, ठीक है, हो जाएगा। अब मेन मुद्दा आता है, बाकी देखिए फिजिकल इसमें कुछ है नहीं, मेडिकल इसमें कुछ है नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आप फॉर्म भर रहे हो, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मेन मुद्दा आता है पेपर की। सर जी पेपर के लिए क्या करें? चलो पेपर के ऊपर भी बात करते हैं। पेपर में देखिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपका सिलेबस है जो दिया गया है। पेपर की डेट भी यहां पर बता दी गई है ना। अब देखो 4 आपको देखने के लिए मिलेंगे सब्जेक्ट, एक में हिंदी या इंग्लिश है। आप हिंदी लेना चाहो हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश लेना चाहो इंग्लिश ले सकते हो। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा होगा और उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आप वो तैयारी कर रहे हो, उसी के साथ साथ इस तैयारी में भी लग जाना, क्योंकि मोस्टली सारी चीजें यहीं पे आने वाली है। इसमें एक फायदा और मिल रहा है, यहां पर 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग या 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब बोलोगे सर जी ये तो लिखा हुआ है, आपने इसमें क्या स्पेशल बता दिया? अब वो स्पेशल बताता हूं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है 2 महीने में, जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हो। उससे पहले मैं छोटी सी चीज और बता देता हूं आपको, ठीक है। एक छोटी सी चीज और है, ये टाइपिंग वाला देख लो। इसमें आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया है कि इंग्लिश के लिए 35, हिंदी के लिए 30 चाहिए। ये टाइपिंग वाला सिस्टम है, 10 मिनट की टाइपिंग होगी और वो सारी चीजें हो जाएंगी, टेंशन खत्म। अब बात आती है इसके ऊपर, सर जी इसको कैसे करें? देखिए सबसे सिंपल तरीका है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पहली चीज है उसका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब देखिए या तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं पे नहीं मिलेंगे, और मिले भी गए तो आपको पता है कि 2016-17 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे अभी उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि लेवल काफी इंक्रीज हो चुका है, कंपटीशन काफी इंक्रीज हो चुका है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेवल अलग होगा, टाइप तो पता होगा कि जीके में कैसा आएगा, मैथ में कैसा आता है, रीजनिंग में कैसा आता है, आपका हिंदी में कैसा क्वेश्चंस आता है, ये आपको आइडिया लगता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने हैं जहां से भी मिले, और नहीं मिलते तो मैं आपको बताता हूं कहां पर मिलेंगे, ठीक है। एक ये बात समझ में आ गई। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप करोगे ही, साथ में आपको कुछ नहीं करना भाई। 4 सब्जेक्ट है ना, 4 सब्जेक्ट है, 1-1 घंटा डेली पढ़ो एक सब्जेक्ट को। सर जी ये तो 4 घंटे हो गए, 4 घंटे में कहां से निकलने वाला है? 4 घंटे पढ़ोगे, 50 दिन की बात है, 200 घंटे आपके हो जाएंगे। सर जी ये तो वैसे भी पढ़ लेंगे, इसमें आपने क्या बता दिया? ये तो कंटिन्यू आपको क्या करना है, आपको सिलेबस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिलेबस, कि जो भी सिलेबस है। अब सिलेबस क्या है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा कि मैथ में कौन से टॉपिक आते हैं, सभी का अलग अलग मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, जो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा सारी जानकारी कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और इतने इतने नंबर के लगभग ये पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाएगा, अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो आपको बता दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से पढ़ सको और आपको यहां पर भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक चीज ये, लेकिन अभी ये सिलेबस पे ही फोकस नहीं करना, क्योंकि आप सभी पहले से भी तैयारी कर रहे हो किसी न किसी एग्जाम की, तो आपको एक बात पता है कि सिलेबस आप पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज। सिलेबस का मतलब क्या है? टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है? आपको इसमें करना है भाई प्रैक्टिस सेट। आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है इसकी जितनी आप प्रैक्टिस लगा सको लगाना है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें डेली पढ़ते जाओगे वो तो होगा,
वरना अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे होते, किसी और एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे होते, एसएससी जीडी या और किसी एग्जाम की आप तैयारी नहीं कर रहे होते, तब मैं आपको बोलता स्पेशली पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो। लेकिन आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, मुझे पता है, ठीक है, आप सभी को पता है। और जिसको नहीं कर रखा, सिलेबस के लिए आपको मैथ की हर क्लास का लिंक और आपकी रीजनिंग की हर क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक करो और पढ़ लेना उस टॉपिक को, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक्स है वो आपको वहां पर दे दिए जाएंगे, वहां पर पढ़ो और अपने स्कोर को इंक्रीज करो जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ सीआरपीएफ के लिए। 50 दिन प्रैक्टिस सेट लगाओगे, दिन का अगर 2 प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो 50 दिन में आपके 100 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। और एक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, तो अब आप समझ लो कितने क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। जो स्टूडेंट, एक बात बताओ, 10,000 क्वेश्चन सोल्व कर चुका होगा, 10,000 क्वेश्चन जो स्टूडेंट सोल्व कर चुका होगा, क्या वो स्कोर नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। और ये तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट में ही किया है। इसके अलावा जो 4 घंटे सिलेबस के लिए पढ़ रहे थे जिस भी टॉपिक में, अब सर जी हमें कैसे पता कि कौन से टॉपिक को पढ़े? जब आप यहां पर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होगे, जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे होगे उसमें आपको पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत आई, ठीक है, तो आप उसको पढ़ो, अगले दिन उसको पढ़ो। अगर आपको लगता है कि मुझे सिंधु घाटी सभ्यता नहीं याद था, तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ो। आपको लगता है कि रीजनिंग में मुझे क्लासिफिकेशन नहीं आया, तो आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन में। और ये आज जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ये बड़ी खतरनाक तरीके की, अलग ही तरीके की है, आज तक हमने इस तरीके की नहीं बताई है, क्योंकि ये अभी के लिए यही अप्लाई होगी अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो सही तरीके से। क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था कि इसमें पेपर नॉर्मल होता था और कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अभी 2016-17 में बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता था कि वैकेंसी आई है कि नहीं आई, ऑफलाइन था सब कुछ, ठीक है। लेकिन अब हर स्टूडेंट को पता होता है, हमने भी काफी स्टूडेंट को बताया है, तो पता चल रहा है ना, अभी स्टूडेंट को कंपटीशन बढ़ चुका है, तो क्या होगी, कट ऑफ इंक्रीज होगी। और कट ऑफ इंक्रीज होगी तो उसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और वो मेहनत कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप इस पे 1000 प्लस लाइक करते हो, इस वीडियो पे 1000 के प्लस लाइक करते हो, तो मैं आपके लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा मैथ का रीजनिंग का मिक्स करके, जो मैथ और रीजनिंग में आपके स्कोर को इंक्रीज करेगा। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, तभी आपका पता चलेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, आप चाहते हो हम लेके आए। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी और बाकी चीजें कहां से मिलेंगी, तो मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल फ्री में, टेंशन मत लो। ऐसे नहीं कि मैं आज बता रहा हूं तो पेड होगा, कुछ नहीं होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी अपने ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप ऐप इंस्टॉल करोगे, यहां पर आपका नाम आ जाएगा। जैसे ही नाम आएगा यहां पर इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक्स में। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। तो जैसे ही आपको इस तरीके से दिखाई दे, आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल वाले पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें जाके आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपने सभी दोस्तों को बता देना कि लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे होंगे, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आ रहे होंगे। तो सीआरपीएफ के लिए रिलेटेड क्वेश्चंस की ये पीडीएफ मैंने यहाँ पर डाल रखी है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो जीके के लिए चाहते हैं, तो साथ में जीके भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। यहीं पे जब आप इस पे क्लिक करोगे हैंड रिटन नोट्स वाले पे या एसएससी जीडी जीके वाले पे, तो आपको यहाँ पर जीके के पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, तो आप जीके की पीडीएफ भी कर सकते हो। और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, मैं पेपर को एनालिसिस करने के बाद सारी चीजें आपके लिए, मैथ्स की बात करें चाहे रीजनिंग की बात करें या जो भी आपका है, सभी पीडीएफ मैं धीरे धीरे आपके लिए अपडेट करवा दूंगा। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, आप जानते हो मैं अभी भी करवा देता, लेकिन जब तक पेपर को देखेंगे नहीं अच्छे से, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां पर पीडीएफ डालने से, भीड़ इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता। आप भी फोन में भीड़ इकट्ठी मत करना, जितना पढ़ो उतना ही रखो, ठीक है। और इस बात का नोट कर लेना, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। पढ़ने वाले स्टूडेंट को फायदा होता है, तुक्के मारने वाले निकल जाते हैं। तो सिर्फ 2 ही काम करने हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना, 2 ही काम करना है। 4 घंटे, हर 1 घंटे एक एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दे दीजिए, टॉपिक वाइज पढ़िए। इसके अलावा दिन में आपको सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं।
इसके अलावा 1 घंटे आपको सिर्फ क्या करनी है, टाइपिंग करनी है। जो स्टूडेंट 50 दिन तक 2 महीने तक ये सारी चीजें कर लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब 2 महीने बाद पेपर देके आओगे, स्कोर अच्छा हो रहा होगा, तो 1 घंटे की जगह आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी दे पा रहे होगे, तो वो भी तो याद कर रहा हो कि वो भी तो आपको मिलने वाला है, उतना समय भी तो आपको मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें टाइपिंग की दिक्कत लिए बिना मेहनत के लग जाओ, ठीक है। और अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो मैथ का, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। रीजनिंग का पढ़ना चाहते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करो और पढ़ो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस सेट करना चाहता है, अपने इस चैनल पे जुड़ जाना और अपने सभी दोस्तों को भी बता देना कि यहां पर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए शानदार तरीके से चीजें करवाई जा रही हैं। और अगर आपका प्यार और सपोर्ट अच्छे से बना रहा तो आप जो भी कमेंट करके बोलोगे, सारी आपकी इच्छाएं पूरी की जा रही होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। ऑनलाइन फॉर्म भर देना, तैयारी अभी से शुरू कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।